वेलकम टू टैप्स। बच्चों, आज हम पाठ 9 निशु की डायरी पढ़ेंगे। निशु की डायरी क्या है? बच्चों, निशु एक बालिका का नाम है जिसने अपने मन में उठने वाले विचार और भाव को एक डायरी के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। निशु एक बालिका की डायरी के 2 पन्ने। अब देखो बच्चों, निशु 12 फरवरी 2013 को निशु का जन्मदिन है। निशु का पूरा नाम वैसे तो निशा निहारिका है, पर मम्मी पापा उसे निशु कहकर बुलाते हैं। अब तो उसका छोटा भाई बीनू भी निशु दीदी ही कहकर बुलाता है और उसे भी अपना यह नाम अच्छा लगने लगा। निशु ने शाम को अपने जन्मदिन पर सभी दोस्तों को बुलाया और मम्मी पापा से भी ऑफिस से जल्दी घर आने का वादा किया कि जल्दी आप ऑफिस से जल्दी घर आ जाना, तभी जन्मदिन का मज़ा आएगा। निशु ने अपने सभी दोस्तों को कह दिया कि कोई भी मेरे लिए महंगे उपहार ना लाए, सब अपने हाथ से बनाकर काट दें तो मुझे ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। पहले तो सबको हैरानी हुई सुनकर, पर फिर सबने सोचा कि ठीक है और मान लिया। और अब अपने जन्मदिन पर निशु कितने साल की हो गई थी? 10 साल की। सबको वैसे उसके दोस्तों को पता था कि निशु को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है ना बच्चों? वो चाहती थी कि मेरा जन्मदिन चाहे थोड़ा सादा हो पर सबको अच्छा ही लगेगा। अब अपने जन्मदिन पर निशु 10 साल की हो गई थी और वह सोचती थी कि मैं बड़े होकर क्या बनना चाहती हूँ। अब वो कहती है कि पापा कहते हैं डॉक्टर बनूँ, मम्मी कहती हैं कि प्रोफेसर बनूँ, नाना जी कहते हैं कि इंजीनियर बनूँ। पर वो सोचती है, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं समाज के लिए कुछ करूँ, समाज की सेवा करूँ। पर जो भी हो, इतना ज़रूर चाहती हूँ कि बड़ी होकर इंजीनियर, डॉक्टर, लेखक, प्रोफेसर या समाज कार्यकर्ता जो भी बनूँ, पर उससे पहले मैं क्या बनूँ? एक अच्छी इंसान बनूँ। वो चाहती कि मैं सबसे पहले क्या बनूँ? एक अच्छी इंसान। तो उसने अपने जन्मदिन पर भगवान से यानी कि ईश्वर से यही प्रार्थना की, यही कामना की कि मैं सबसे पहले एक अच्छी इंसान बनूं। ये सारी बातें उसने डायरी के फर्स्ट पेज पे लिखी, पहले पन्ने पर। अब देखिए बच्चों, दूसरे पन्ने पर क्या लिखती है वो? 15 मई 2013 को लिखती है कि मैंने महान आविष्कारों की जीवन कथाएं पढ़ी। ये सारी बातें उसके मन की बातें हैं जो वो अपनी डायरी में लिख रही है। आविष्कारों की जीवन कथाएं पढ़ी और उसके मन में बहुत से विचार उमड़ पड़े। क्या उमड़ पड़े? कि उसे लग रहा था कि ये लोग तो बहुत धनी हैं और हमारे जीवन को सुखी और आरामदायक बनाने के लिए जिन्होंने दिन रात एक कर दिया, अनेक बड़ी से बड़ी बाधाओं के आगे नहीं घबराए और आखिर मंजिल पाकर दिखा दिया। और यही इनकी एक सबसे बड़ी तपस्या है। किसकी? महान आविष्कारों की। अब देखो, एलिस होब ने सिलाई मशीन बनाई जिनका जीवन बहुत कष्टकारी था और उन्होंने अपना जीवन भी गरीबी में गुजारा। राइट बंधुओं ने क्या किया? हवाई जहाज का आविष्कार किया। ग्राहम बेल ने टेलीफोन क्या किया। एडिसन ने बल्ब का किया। ये सब किसके काम आ रही है? ये सारे हमारे काम आ रही है ना। हमारे लिए उन्होंने इतना कुछ किया, लेकिन उनके अंदर एक धुन सवार थी कि हमें जो काम करना है वो पूरा करके दिखाना है। किसी भी एक चीज़ को लक्ष्य मानकर वो जीवन भर उसी काम में जुटे रहते थे और उनके अंदर कभी भी उनके अंदर ना टूटने वाला साहस और एक अनोखी धुन होती थी। अब मैं भी सोचती थी, क्या वो बार बार, अब कौन भला? निशु सोचती है कि क्या मेरे अंदर भी इतनी धुन सवार है कि मैं भी क्या संसार को सुखी बनाने के लिए इतना कुछ कर पाऊंगी? वो कहती है कि मुझे हमेशा नानी भी सुनाती थी कहानियाँ बचपन में कि सच्चे लोग जो होते हैं वो बहुत दुख झेलते हैं, चाहे राजकुमार हो, चाहे गरीब हो, चाहे रंग हो, कोई भी हो, लेकिन सबको कष्ट झेलना पड़ता है, अनेक कष्टों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, पर अंत में सारी दुनिया उनके त्याग और बहादुरी के गीत गाती है। धनी लोगों के त्याग और बलिदान को याद करके देश और समाज की बड़ी सेवा कर सकते हैं। कौन? हम, कोई भी जिसके अंदर धुन होगी तभी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। अब वो क्या कहते कि मेरे दादाजी भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते थे और मेरे लिए भी बहुत सारी किताबें पढ़ने के लिए लाया करते थे, ताकि अच्छी किताबें पढ़ने से मन में अच्छी विचार पैदा हो सकें, अच्छी रुचि और किताबों को पढ़ने की रुचि पैदा हो। और उसके दादाजी आज नहीं हैं उनके साथ, फिर भी
इन किताबों के माध्यम से उसके दादाजी हमेशा उनके साथ रहते हैं। अब बच्चों देखो, आपको इस निशु की डायरी के माध्यम से आपने क्या सीखा। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है इस पाठ से कि जो अटूट साहस और दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ता है उसकी सफलता निश्चित है। धन्यवाद।